जय महाकाल, जय माता महाकाली। आज मैं गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा हूँ और अपने जीवन में सभी को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खास करके तंत्र प्रयोग जो होते हैं बहुत घातक होते हैं। अपने जीवन में कम से कम दूसरे के ऊपर हमारा दूसरे से लड़ाई भी होता है, झगड़ा भी होता है और बहुत से लोगों से हमारी जीवन में उलझनें भी होती हैं, या फिर कभी कभी अपने परिवार में ही भी काफ़ी उलझनें पैदा हो जाती हैं। तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं और कई रीज़न होते भी हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं, आज के दौर में मोदी जी ने इस बात को दोहराया है और हमारे मोदी जी ने इस बात को कहा है और समझा भी है इस बात को, और इस बात का बहुत रिस्पॉन्स होता है। डेमोक्रेसी यानी बातचीत। हमें जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा खुलकर बातचीत करने से ज़्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाता है, और जो बात का समाधान बातचीत से ना हो तो उसमें युक्ति भी शामिल की जा सकती है। युक्ति भी एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि ये ज्ञानी एक ऐसा मत होता है कि जो चीज़ बल से ना जीती जाए, अर्थात जिस चीज़ को हम बल से अपने शारीरिक बल से ना जीत सकें या फिर पैसे के बल से ना जीत सकें, उसे युक्ति के बल पे, बुद्धि के बल पे जीत सकते हैं। लेकिन ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि तुम कितने समझदार हो और भगवान तुम्हारा कितना साथ देता है। क्योंकि एक बात सदैव याद रखना कि यदि तुम्हारा फैसला सही है, हो सकता है जीवन में कभी कभी व्यक्ति का फैसला सही होता है और ऐसा भी हो सकता है कि गलत भी हो सकता है, लेकिन यदि तुम्हारा फैसला सही है और स्वार्थ रहित है और सबके भले की बात है ये, तो इसमें मेरी तरफ से एक चीज़ मिला लेना। और मैं इस चीज़ का बड़े अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं इस चीज़ को, कभी भी तुम्हारा फैसला कोई अच्छा है तो उस फैसले में तुम परमात्मा को शामिल कर लेना और परमात्मा से प्रार्थना करना कि ये मेरा काम बन जाए। यदि वो बात सही होगी तो परमात्मा की तरफ से वो बात बन जाएगी। लेकिन तुम्हारे केवल स्वार्थ की बात है, यदि कोई तुम्हारी बात नहीं मानता है, यहाँ पे तुम्हारे रास्ते को काट के चल रहा है, एक बात सदैव याद रखना अपने जीवन में, ये जो जीवन है ये कई मोड़ों से होकर गुजरता है। एक परिवार में कई सदस्य होते हैं और सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। जब तक एक माँ बाप के बच्चे 4 बच्चे हैं, जब तक 4 बच्चे वो शादीशुदा नहीं हैं, तो जब तक तो बात चल जाती है। लेकिन जब बच्चों की शादी हो जाती है, किसी बच्चे की शादी हो जाती है, तो उस घर में बदलाव शुरू हो जाता है और ये जीवन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। उसमें बदलाव शुरू हो जाता है, तो उसमें बदलाव शुरू होने के बाद में कुछ मर्यादाएं भी होती हैं। माँ बाप की अपनी मर्यादाएं होती हैं और संतान की अपनी मर्यादाएं होती हैं। मर्यादाओं के साथ साथ में कुछ अपने अपने अधिकार भी होते हैं। माँ बाप के भी कुछ फ़र्ज होते हैं और संतान के भी कुछ फ़र्ज होते हैं। लेकिन आजकल देखने में यह आया है, बहुत माँ बापों के मैंने देखा है, बड़े करीब से देखा है, क्योंकि मैंने अपने पड़ोस में मेरे काफ़ी लोग रहते हैं। हम सामान्य तौर पर सामान्य लोग ही हैं, आप भी सामान्य हैं और मैं भी सामान्य हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा पूजा पाठ करता हूँ, साधना भक्ति करता हूँ, तो उसकी तरफ से मुझे परमात्मा की तरफ से थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें हासिल हो चुकी हैं। लेकिन मैं उन चीज़ों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करता। सबसे पहली बात तो मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, तो मुझसे बहुत से लोगों ने संपर्क किया है कि किसी का मारण करने का कितना पैसा लोगे, या फिर किसी का कुछ बिगाड़ने का कितना पैसा लोगे।
तो ये बात हमेशा याद रखना और मेरे पास में कभी भी ऐसी उम्मीद मत रखना कि मैं इन कामों को करता हूँ। मैं सात्विक साधना करता हूँ और कराता हूँ, और सात्विक ही मेरा पद है मेरा, समझे ना। मैं पैसे के लिए अपने ईमान को नहीं बेच सकता हूँ मैं। तो कहना मैं ठीक है, मैं विषय पर आता हूँ अपने। तो ऐसे माँ बाप जब चीज़ें अट जाती हैं तो सबसे पहली बात मैं उन माँ बापों से कहना चाहता हूँ कि जो अपने परिवार में तंत्र प्रयोग का सहारा लेते हैं और अपने निजी परिवार में सहारा लेते हैं तंत्र प्रयोग का, किसी भी बात को मनवाने के लिए कभी कभी ऐसा होता है ये किसी को ठेस पहुँचे, ऐसा मेरा प्रयास नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उतना मैं बता रहा हूँ। एक परिवार से मेरी मुलाकात हुई और ठीक है, अच्छा खासा परिवार है और अच्छे खासे उसके लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की उसमें कमावेशी है। एक आदमी थे, मुझसे कुछ संपर्क पहले उनसे मुलाकात हुई थी मेरी, तो उनसे मुलाकात हुई थी, बहुत समय बाद मुलाकात हुई थी, तो मेरा उनसे भाव जुड़ गया क्योंकि बहुत समय बाद मुलाकात हुई थी। तो परेशानियां मैंने 2-4 दिन उनके पास में बिताए, मुलाकातें हुई 2-4 दिन, क्योंकि बहुत दिन बाद मिले थे, 2-4 दिन बिताए, तो कुछ समय बिताया उनके पास, उनके संपर्क में काफ़ी दिनों के बाद मिले थे। तो कुछ समस्याएं देख के उलझन में मेरे दिमाग से थोड़ी सी परमात्मा से प्रति मेरा उनका चिंतन उनसे जुड़ गया मेरा, और मैंने देखा कि ये समस्याएं काफ़ी हैं। तो काफ़ी चीज़ें मेरी जानकारी में भी थी, लेकिन उतनी चीज़ें जानकारी में नहीं थी क्योंकि काफ़ी समय बाद मिला था। तो मिलने के बाद में, कुछ समय बीतने के बाद में, तो देख रहा था, समझ रहा था परिस्थितियों को, सारी चीज़ें मेरे सामने नहीं आई थी और बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आई थी। तो कोई बात नहीं, फिर कुछ दिन मेरा उनसे चिंतन जुड़ गया और मैं उनके विषय में ही सोचने लगा। काफ़ी समय सोचने के बाद में मेरी मतलब ये है कि एक तरीके से जो सोच थी उनसे जुड़ गई और मेरा चिंतन उन्हीं के प्रति चलता रहा। तो कोई बात नहीं, प्रार्थना मैं भगवान से भी प्रार्थना करने लगा कि भगवान ऐसा क्यों करते हो भाई और किसी के जीवन में। तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन तो बात ऐसे ही चलती रही, तो मेरा चिंतन उनसे जुड़ गया। तो मेरी साधना भी, मेरे चिंतन जो मेरा चिंतन परमात्मा के प्रति चलता था और जो मेरा हृदय जप, जो बोलते हैं कि हृदय से जो जप चलता है, वो मेरा परमात्मा से टूटकर उस व्यक्ति के प्रति जुड़ गया। मेरा व्यक्ति से जुड़ जाने के बाद में मेरी साधना में खलल डलने लगी। तो कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था उनके विषय में, फिर परमात्मा से प्रार्थना भी करने लगा मैं कि इस व्यक्ति के जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए भाई। तो कोई बात नहीं, मैं एक किराना स्टोर की दुकान पे गया और वहाँ एक साइकिल खड़ी थी। तो मैं अपना सामान लेके उधर से चला, तो मेरे पैर पर इतनी ज़ोर से साइकिल गिरी कि खरोंच आ गई मुझे, उसमें जलन होने लगी मुझे, खरोंच। कोई बात नहीं, तो फिर मुझे संकेत तो मिल गया था कि कोई बात नहीं, कुछ बात है। तो कोई बात नहीं, संकेत मिलने के बाद में फिर मैं उसी व्यक्ति के पास में गया। तो मैंने वहाँ जो चीज़ें देखी तो मेरा दिल एकदम विचलित हो गया। विचलित का मतलब मेरा एक तरीके से मुझे बहुत झुंझर आई कि मैं इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और परमात्मा ने शायद मुझे इसीलिए चेताया था कि बेकार की प्रार्थना में अपना समय वेस्ट मत कर, जो व्यक्ति जहाँ है उस व्यक्ति को वहीं पड़ा रहने दो, क्योंकि जो भी व्यक्ति है वो अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप वो उस दंड को भुगत रहा है। क्योंकि बहुत लोग अपने जीवन में दूसरों को दोष देते हैं लेकिन स्वयं में बदलाव करना नहीं चाहते हैं, और परमात्मा को तो मानते हैं लेकिन परमात्मा की उन बातों को नहीं मानते हैं जो परमात्मा ने नियम बनाए हैं, या फिर उनको काट के चलते हैं। तो मैं इसी वीडियो को और आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं विराम दे रहा हूं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए अपने जीवन में तंत्र प्रयोग कभी भूल कर भी ना करें, क्योंकि तंत्र प्रयोग बहुत अलग होते हैं, जटिल होते हैं और बहुत समस्याओं से संबंधित होते हैं। ये हमें स्वयं को भी समस्या में डाल देते हैं।